युद्ध समाप्त हो चुका था। जहां पहले युद्ध की गूंज उठती थी, अब वहां बस मौन था। एक ऐसा मौन जिसमें अनगिनत आत्माओं की आहें गूंज रही थी। यम की हवाएं मैदान से होकर गुजर रही थीं। एक रथ के पहिए के नीचे पड़ा था कर्ण, सूत पुत्र, दानवीर और अभिमान से भरा वह योद्धा जिसे अपने जीवन में न्याय कभी पूर्ण रूप से नहीं मिला। उसका कवच अब टूट चुका था, पर चेहरे पर अब भी गरिमा थी, जैसे मृत्यु ने भी उसकी वीरता को झुका न पाया हो। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ा, पर उसके भीतर अब भी प्रश्न जीवित था। मुझे किसने मारा और क्यों? कर्ण की आत्मा अपने शरीर से अलग हुई। शुरू में उसे लगा वह सपना देख रहा है। उसके चारों ओर धुंध, प्रकाश और हवा की गूंज थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसके पैरों के नीचे भूमि नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्ग है जो चमकते हुए आकाश की ओर जा रहा है। वह मार्ग यमलोक की ओर था, पर यह कोई अंधकारमय जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भूमि जहां प्रकाश भी प्रश्न पूछता था। अचानक उसे एक स्वर सुनाई दिया, दानवीर कर्ण, स्वागत है उस लोक में जहां सत्य छिपा नहीं रहता। कर्ण ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक तेजस्वी योद्धा खड़ा था। उसकी आंखों में ब्रह्मांड जैसा गहरापन था। वह था बर्बरिक, भीम का पोता, घटोत्कच का पुत्र। वह योद्धा जो कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण के वरदान से शरीर छोड़ चुका था, लेकिन जिसकी आंखें अब भी संपूर्ण युद्ध को देख रही थीं। बर्बरिक ने कर्ण को झुककर प्रणाम किया। वीर कर्ण, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा युगों से थी। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे जीवन में हर कोई मेरा न्याय करने आया, पर कोई मुझे समझने नहीं आया। तुम कौन हो जो मुझे पहचानते हो? बर्बरिक मुस्कुराया, मैं वह हूँ जिसने युद्ध को देखा पर उसमें भाग नहीं लिया। मैंने देखा धर्म और अधर्म कैसे एक दूसरे में घुल गए और मनुष्य कैसे अपने ही कर्मों से बंधा हुआ था। कर्ण ने धीमे स्वर में पूछा, तो बताओ बर्बरिक, अंत में मेरा वध कैसे हुआ? किसने मुझे मारा, अर्जुन ने या कृष्ण ने? बर्बरिक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। कर्ण, जो तू जानना चाहता है वह उत्तर किसी एक योद्धा के हाथों में नहीं, समय के हाथों में छिपा है। बर्बरिक ने अपने हाथ उठाए और कर्ण के सामने दृश्य बदल गया। कुरुक्षेत्र का मैदान फिर से जीवित हो उठा। सूर्य अस्त हो रहा था। रथ के पहिए की मिट्टी में धंसने की आवाज गूंजी। अर्जुन सामने खड़ा था, धनुष तना हुआ। श्री कृष्ण रथ पर खड़े थे। उनकी आंखों में निर्णय का निश्चल तेज था। कर्ण ने अपनी आत्मा से वह क्षण फिर जिया। उसने महसूस किया कि वह प्रतिकार करने में असमर्थ है। उसका रथ थम चुका है, उसका शस्त्र निष्क्रिय है और समय जैसे ठहर गया है। उसने देखा अर्जुन ने बाण छोड़ा, लेकिन बाण अर्जुन से नहीं निकला। वह प्रकाश था जो श्री कृष्ण के कर से गुजरते हुए चला। कर्ण की आंखों में आश्चर्य भर गया। तो मैं अर्जुन से नहीं, श्री कृष्ण से परास्त हुआ? बर्बरिक ने सिर झुका लिया। हाँ कर्ण, वह तेरा अंत नहीं था, वह तेरे कर्मों की मुक्ति थी। कर्ण का चेहरा गंभीर हो गया। मुक्ति? मैंने तो जीवन भर दूसरों की भलाई के लिए दिया। मैंने किसी का हक नहीं छीना। मैंने तो हर बार अपना हक त्यागा। फिर क्यों मेरा अंत छल से हुआ? बर्बरिक ने उत्तर दिया, क्योंकि तू केवल एक मनुष्य नहीं था, तू युग का भार था। तेरी दानशीलता ने तुझे देवताओं से भी ऊपर कर दिया, पर तेरी प्रतिज्ञाओं ने तुझे बांध लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक तू जीवित रहेगा, धर्म और अधर्म का संतुलन कभी स्थापित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने तेरे जीवन को नहीं, तेरे कर्तव्य के बोझ को समाप्त किया। कर्ण की आंखों में आंसू थे, पर उसके भीतर धीरे धीरे शांति उतरने लगी। दोनों आत्माएं अब यमलोक के शांत जल के पास बैठी। जल पारदर्शी था, पर उसमें हर आत्मा का प्रतिबिंब अलग दिखता था। कर्ण ने कहा, मैंने जीवन में सत्य की खोज की, पर हर बार वह छिन गया। कभी जन्म ने, कभी भाग्य ने, कभी श्री कृष्ण ने। क्या अब मुझे सच्चा सत्य मिलेगा? बर्बरिक ने उसकी ओर देखकर कहा, सत्य केवल देखने से नहीं मिलता कर्ण,
सत्य तब मिलता है जब आत्मा प्रश्न छोड़ देती है। अब तू उस लोक में है जहां न विजय है न हार, केवल कर्म का प्रतिध्वनि है। कर्ण ने धीरे से कहा, तो मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? बर्बरिक ने मुस्कुराकर कहा, उत्तर वही है जो तू स्वयं बन चुका है। तू जानना चाहता है किसने तुझे मारा, पर असल में जिसने तुझे मारा वही तुझे अमर बना गया। कर्ण ने आंखें बंद की। उसके सामने अब न युद्ध था न द्वेष, केवल प्रकाश का सागर था। उसे लगा जैसे वह अपने बोझ से मुक्त हो गया है। एक स्वर उसके भीतर गूंजा, जो सत्य जानने की चाह रखता है वह मृत्यु में भी जीवित रहता है। कर्ण ने धीरे से मुस्कुराया, शायद अब समझा, मेरी हार मेरी मुक्ति थी। श्री कृष्ण ने मुझे नहीं मारा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया ताकि मैं अंततः स्वयं को पा सकूं। बर्बरिक उठ खड़ा हुआ। कर्ण, अब तेरा पहला द्वार खुल गया है। तूने मृत्यु का अर्थ समझ लिया। अब समय है जीवन के अर्थ को देखने का। कर्ण ने सिर झुकाया और प्रकाश के उस मार्ग पर चल पड़ा जहां कोई छाया नहीं थी, केवल सत्य की उजली आंच थी जो आत्मा को जलाकर निर्मल बना देती है। कर्ण और बर्बरिक एक विशाल पर्वत की ओर बढ़ते हैं। वह पर्वत न पत्थर का था न मिट्टी का, वह स्मृतियों का पर्वत था। हर कदम पर कर्ण को अपने जीवन के दृश्य दिखते, माँ कुंती का चेहरा, सूर्य देव की मुस्कान, दुर्योधन की मित्रता और अर्जुन का तीर। कर्ण ठहर गया। हर दृश्य मुझे भीतर तक काटता है बर्बरिक, क्या यही मुक्ति का मार्ग है? बर्बरिक ने कहा, नहीं वीर कर्ण, ये तेरे जीवन के ऋण है। हर आत्मा जब सत्य की ओर बढ़ती है तो पहले अपने ही कर्मों के पथ चिन्हों से गुजरती है। अब तुझे उस लोक में मैं ले चलूंगा जहाँ स्वयं काल निवास करता है। एक द्वार खुला, समय से परे का समय। वहाँ न दिन था न रात, बस सुनहरी धुंध और गूंज, जैसे सैकड़ों युग एक साथ सांस ले रहे हों। कर्ण ने देखा, एक सिंहासन पर कोई बैठा है। न उसका आकार पूर्ण रूप से मनुष्य का था न देव का। उसकी आंखों में जलते हुए ग्रह घूम रहे थे। बर्बरिक ने धीमे स्वर में कहा, वह है स्वयं काल, जो सृष्टि का नियंता है और युद्ध का मौन साक्षी भी। कर्ण ने श्रद्धा से सिर झुकाया। काल का स्वर गूंजा, सूत पुत्र कर्ण, तू मुझे पहचानता है? कर्ण बोला, मैंने जीवन में हर किसी को पहचानने की कोशिश की, पर तुझे नहीं। क्या तू वही है जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया? काल मुस्कुराया, नहीं कर्ण, मैं तुझसे कुछ नहीं छीनता। मैं केवल वही लौटाता हूँ जो तू स्वयं बो देता है। तेरी हर प्रतिज्ञा, हर कर्म, हर निर्णय, सबने मिलकर तेरी नियति लिखी। मैं केवल उसे पूरा करता हूँ। कर्ण ने पूछा, तो क्या कृष्ण भी तेरे ही रूप हैं? काल ने उत्तर दिया,